हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो भी फर्म को जो कंप्लीट प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर से बनाया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड है इसे फर्म प्रिपेयर करती है। अभी ये क्यों प्रिपेयर करती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि फर्म जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी उनकी पार्टनरशिप डील होती है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर पॉजिटिव बैलेंस है, लाइक प्रॉफिट है, तो आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज ए प्रॉफिट, आपका कंप्लीट प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट। सेकेंड, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करेंगे वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और वो आप फर्म के प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपके जो भी सिचुएशन है, मतलब जैसे भी आपने जो जितनी भी अमाउंट विड्रॉ की है उसके ऊपर जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा वो आप यहाँ लिखोगे। पार्टनर्स मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे एग्जाम्पल के लिए, ए एंड बी। आप 3, 4, 5 जितने भी आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आपके जो भी मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर याद रखना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट लिख लिए, ना कि ड्राइंग की। ओके, टोटल करके आप बाहर लिखोगे, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। स्टार्ट करेंगे फिर हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका प्रॉफिट में से पे किया जाता है और फर्म के लिए ये एक तरीके का लॉस है, एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपके फर्म के प्रॉफिट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए आपका जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यहाँ सारे के सारे एक्सपेंसेज आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ए का जो भी इनका कैपिटल रहेगा और जो भी इनका कैपिटल रेट रहेगा इंटरेस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे। ए के अमाउंट वैसे की वैसे ही आपका बी का जो भी चार्जेबल रहेगा, बी के अमाउंट, टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर आ जाएगा। सेकंड, अगर कोई भी वर्किंग पार्टनर है, लाइक मैं मान के चलता हूँ कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, उनमें से ए और बी वो वर्किंग पार्टनर है, वो वहाँ पर अपना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो उन्हें सैलरी रिसीव होगी पर मंथ या पर ईयर। तो अगर पर मंथ रिसीव होती है तो आप उसे कैलकुलेट करोगे पर ईयर से, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो ईयर के एंडिंग में प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उनकी सैलरी कैलकुलेशन करके टोटल एडिंग यहाँ पर एडिशनल करके यहाँ लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई भी पार्टनर, अगर आपका एक्स्ट्रा उसके अलावा सैलरी के अलावा भी और अदर वर्क करता है, लाइक वो सेलिंग करता है या लाइक वो अपना कोई एक्स्ट्रा वर्क टाइम कर दे वहाँ पे स्पेंड करता है, तो उसे कमीशन और बोनस रिसीव होगा। अगर हम यहाँ मान के चले कि सिर्फ यहाँ ए को कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा टू एज कमीशन या टू एज बोनस। ओके, तो यहाँ पर आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इस कंप्लीट प्रॉफिट में से यहाँ पर इनका जितना भी रेम्यूनरेशन बन रहा था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और बोनस, कमीशन, ये सारा का सारा डिक्रीज माइनस होने के बाद में जो आपका अमाउंट बचेगा वो है आपका एक्चुअल प्रॉफिट, जो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है आपका, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में, जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। याद रखना है ये आपका जो प्रॉफिट है, ये यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इससे नहीं कैलकुलेट करना है। एक्चुअल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट में से जो भी आपके एक्सपेंसेज है या जो पार्टनर्स को हमने अदर रेम्यूनरेशन इनकम दी है उनको माइनस करने के बाद में जो बचेगा वही आपका आएगा। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो आपका कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या प्री डिसाइडेड जो आपका रेशियो होता है। तो ये आपका कंप्लीट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ मैं आपको बता दूं कि आप सेकेंड पॉइंट इसमें क्या करोगे, साथ में एक बार कई बार पॉइंट आपका एक्स्ट्रा आता है जिसको आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कैसे होगी, मैं दोनों टाइप से आपको बता दूं। अगर आप किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, ओके, तो आप यहाँ पर अगर दिखाना चाहो, शो करना चाहो तो यहाँ आप शो कर सकते हो, यहाँ साथ में। बट इंटरेस्ट ऑन लोन वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल को इंक्रीज नहीं करता है, वो उसका एक अदर रेम्यूनरेशन है या अदर उसका एक आपका फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। तो इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो एक अलग से, जो आपका शॉर्ट में बना के दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट, यहाँ पर आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन
और टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा वो आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब ये जितना भी है आपको पता है कि अकाउंटिंग जो प्रोसीजर होता है वो आपका डिमेट करता है किन दो चीज़ों को, एक तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर जो भी आपका डेबिट में ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आप लिखोगे। लाइक जैसे आपका बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन बोनस एंड बाई प्रॉफिट। ओके, और ये सारा जितना भी पॉइंट है आप लोगों का, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा आपका डेबिट साइड में, जिसमें स्पेशली आपका जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट को आपको नहीं लिखना क्योंकि प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।